हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग बच्चों? गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स? कैसा महसूस कर रहे हैं भैया? बढ़िया महसूस कर रहे हैं? क्या हुआ मनीष? चलिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। ठीक है जी, चलिए शुरू करेंगे उसमें आगे के सवाल। बोला एक्स और वाई के किसी संभावित मान के लिए 7 अंकों की ये संख्या जो है ये 40 से विभाज्य है। 2x-5y का एक मान कितना है? देन वन वैल्यू ऑफ, देखिए 2x-5y की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है। पूछा है 2x-5y का एक मान क्या है। ये जो संख्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट ये 40 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 40 से विभाज्य है तो 40 का मतलब होता है 8 पंजे 40। इसका मतलब ये संख्या 5 से भी कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए। अगर मैंने एंड में 5 रख दिया तो 5 से तो कटेगा पर कभी 8 से नहीं कट पाएगा। तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे यहां पे y का मान 0 ही रखना पड़ेगा। क्लियर है? y का मान मैं 0 रखूंगा मेरे दोस्तों, तभी ये कट पाएगा 0। चलिए y का मान तो मैंने 0 रख दिया तो ये 5 से कट गया। अब ठीक है, 5 से तो कटेगा ही। अब ये बन गया मेरे दोस्तों यहां पर 5x0। अब मैं यहां पे x की जगह क्या रखूं कि 8 से कट जाए? क्या रखूं x की जगह? तो मेरे प्यार में मैं x की जगह यहां पर अगर मैं 0 रखूंगा तो नहीं कटेगा 8 से, 500 नहीं कटता है भाई। तो मेरे को यहां पे x की जगह मैं 2 रख सकता हूं, 520 कट जाता है। ठीक है, फिर मैं यहां पे x की जगह 6 भी रख देता हूं, 560 कट जाएगा। ठीक है ना? तो x का मान मैं यहां पे 2 भी रख सकता हूं, 6 भी रख सकता हूं, 520 भी 8 से कट जाएगा और 560 भी कट जाएगा। अब यहां से इसके दो मान आएंगे, y का मान तो 0 हो गया। अगर मैं x का मान 2 रखता हूं तो इसका मान एक 4 आ जाएगा और मैं x का मान 6 रखूंगा, एक वैल्यू इसकी 12 आ जाएगी। 4 और 12 दो आंसर है, लेकिन ऑप्शन में एक ही आंसर दिया हुआ है 12, यही आपको बताना है। 4 आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है जी? तो इस सवाल के वैसे आंसर दो हैं, लेकिन देखो सवाल को ढंग से जब पढ़ेंगे तो दिया है देन द वन वैल्यू ऑफ 2x-5y। 2x-5y की एक वैल्यू कौन सी है? बहुत अच्छा, सब बच्चों को समझ में आंसर भी बता रहे हैं आप, करेंगे। करो बच्चों, सारे मिसलिनियस सवाल हैं प्यारे स्टूडेंट्स। अब यहां से संख्या 24 से तभी होती है तो इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। 8 से तभी कटेगी जब इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटें। तो आप मुझे बताओ मैं y की जगह क्या क्या रख सकता हूं? 8 से भाग दूंगा तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 जाएगा, 37y है। 8 से भाग दूंगा 8 चौक 32 जाएगा, बचेगा 5। तो y की जगह मैं क्या रखूंगा? 8 से कट जाए 6, क्योंकि 8 सत्ते 56 कट जाएगा पूरा पूरा। तो मैं y की जगह क्या रखूंगा बेटा? 6 रखूंगा। क्या रखूंगा y की जगह? 6, क्योंकि 8 चौक 32 बच गया 5, y की जगह 6 रखेंगे, 8 सत्ते 56 कट जाएगा। कोई प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ, परेशानी, समस्या? आप बोलोगे सर समस्या तो कब की खत्म हो गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं बच्चे कि यहां से y का जो मान है वो 6 आ गया। अब मुझे यहां पे x की वैल्यू निकालनी है, और ये भी ध्यान रखना कि x का सबसे बड़ा मान लेना है। मुझे यहां से x का सबसे बड़ा मान लेना, ये भी ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। अजय पहले नियम पढ़ के आना है। ठीक है, चलो। अब मैंने y का मान निकाल लिया। अब चूंकि ये संख्या 3 से 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया, अब ये संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। अब 3 का नियम क्या कहता है? कोई संख्या 3 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 3 से कटता हो। तो यहां डिजिटल सम निकालो। 9, 5, 4, 9, 6, 3, 9, ये होगा 3 और 7 10। क्या होगा बेटे? 3 और 7 10, 10 का मतलब हो गया 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। ठीक है भाई? तो मैं क्या करता हूं, मैं इस डिजिटल सम को 9 बना लेता हूं। 9 9 बना लूंगा मेरे दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली 3 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू को मैं क्या ले लूंगा मेरे प्यारे बच्चे? मैं से x का मान 8 ले लूंगा, 8। तो x की जो अधिकतम वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। वैसे अगर मैं यहां पे x की जगह 5 लूंगा, 1 प्लस 5 6, तो भी 3 से कट जाएगा। अगर मैं x की जगह 5 लूंगा तो भी 3 से कट जाएगा। लेकिन मुझे x की वैल्यू को अधिकतम लेना है, तो x की वैल्यू को मैं अधिकतम क्या लूंगा? 8, जिससे कि 8 और 1 9, 3 से कट जाए। सर y बराबर 5 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। y बराबर 5 कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा बताइए? तो यहां से x का मान 8 आ गया, y का मान 6 आ गया। अब यहां पर रख देंगे 8 तिया 24 और y की जगह 6, 24 प्लस 6 30। तो 30 इस सवाल का आंसर है 30। कौन सा है? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है। सर y बराबर 2 नहीं हो सकता यार, ऐसे कैसे ले लोगे तुम अपनी मर्जी से? ऐसे कैसे ले लोगे? ये 8 अंकों की संख्या 24 से विभाज्य है, तो 8 से भी कटनी चाहिए। 8 का नियम बताओ। 8 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटनी चाहिए। लास्ट के 3 अंक क्या है? 37y। लास्ट के 3 अंक है 37y। ये किससे कटने चाहिए? 8 से कटने चाहिए। अब 37y को मैं 8 से भाग करूंगा तो बताओ y की जगह क्या रखना पड़ेगा? 8 का पढ़ा नहीं आता तुम लोगों को? भाग करने का तरीका क्या? पहले 37 को भाग देंगे, 8 चौक 32, 37 से भाग देंगे, 8 चौक 32, बचेगा 5। अब y की जगह क्या रखूंगा? 8 से जाए, अब 2 रखूंगा, 52 थोड़ा ना कटता 8 से, 52 नहीं कटता, 55 नहीं कटता। एक ही रास्ता है, अगर मैं y की जगह 6 रखूंगा, 8 सत्ते 56 कट जाएगा। तो y की जगह 6 रखना पड़ेगा। 8 का पहाड़ा भी नहीं आता है, बताओ बच्चों कैसे बालक हो आप? अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 39 करेंगे। x की अधिकतम वैल्यू लेनी अंबालिका। चलिए अगला सवाल। बोला यदि ये 9 अंकों की संख्या
72x843154, ये 9 अंकों की संख्या है, ये 36 विभाज्य है, ये 9 अंकों की संख्या 36 विभाज्य है, और एक्स और वाई नेचुरल नंबर है, एक्स और वाई प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक्स और वाई नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर का क्या मतलब है कि एक्स और वाई का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है, एक्स और वाई का में किसी का भी मान 0 नहीं है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एक्स और वाई नेचुरल नंबर है। तो देखो इस चीज को बहुत ढंग से पढ़ा करो। y के सबसे छोटे मान के लिए x बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स का मान क्या है। आप क्या करते हो कि आप निकालने लगते हो y का मान, बेटे y का मान नहीं निकालना, y का सबसे छोटा मान निकालना है। फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। y का मान नहीं निकालना, y का सबसे छोटा मान निकालना है। y के कई सारे मान आ रहे होंगे, y के कई सारी वैल्यू होंगी, लेकिन y की सबसे छोटी वैल्यू आपको निकालनी है, सबसे छोटी वैल्यू। समझ में आई? इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर ध्यान रखेंगे। बहुत प्यारा सवाल है, लॉजिकल। देखो ये संख्या किस विभाज्य है? 36 विभाज्य है। अब हमने आपको 36 का नियम तो पढ़ाया नहीं, ठीक है। अब 36 को दो को प्राइम नंबर में ब्रेक करो। ऐसी दो संख्याएं मेरे दोस्तों जो सह अभाज्य हो। 36 का मतलब मैं लिख सकता हूं 4 नाम 36, 4 और 9 दोनों आपस में को प्राइम में सहअभाज्य है, और मैं दोनों का नियम जानता हूं। भाई कोई संख्या 36 से तभी कटेगी जब वो 4 से भी कटती हो और 9 से भी कटती हो। अगर कोई संख्या 4 से कटती है तो लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। लास्ट के 2 अंक है वाई और 4, ये लास्ट के 2 अंक है। तो बताओ मैं वाई की जगह क्या रखूं कि 4 से कट जाए? तो मैं y की जगह 0 रख सकता हूं, 0 4 रखूंगा 4 से कटेगा, 14 तो नहीं कटेगा। y की जगह 1 नहीं रखूंगा, y की जगह 1 रखूंगा, 14 नहीं कटता। y की जगह मैं 2 रख सकता हूं, 24 भी 4 से कट जाएगा। मैं 4 भी रख सकता हूं, 44 भी कट जाएगा। मैं 6 भी रख सकता हूं, 64 भी कट जाएगा। एक बार बताओ, एक्स और वाई नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 होल नंबर होता है। तो y का मान 0 तो मैं ले ही नहीं सकता, तो फिर y का सबसे छोटा मान क्या बचा? 2। जब मैं y का मान 0 ले ही नहीं सकता तो y का सबसे छोटा मान क्या आएगा? 2 आएगा। तो y की सबसे छोटी जो वैल्यू आ गई यहां से 2 आ गई। ये बात क्लियर है? समझ में आया? y की जो सबसे छोटी वैल्यू आ गई यहां से 2 आ गई। हालांकि y का मान 0 भी लिया जा सकता है, बट सवाल में साफ साफ कह रखा है कि x और y नेचुरल नंबर होने चाहिए, इसलिए y का मान 0 नहीं लेंगे। 0 रखने पर नंबर 4 से कट जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन चूंकि y एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए y का मान 0 से बड़ा लेना होगा। 0 से बड़ा क्या रखेंगे? हम 2 रखेंगे। तो हमको एक साथ कई बातों का ध्यान रखना होता है। आप क्या हो, एक बात पे ध्यान रख लिया, बाकी की बात को भूल गए, ऐसा थोड़ा ना चलता है भाई, ऐसे नहीं चलता। कई कई बातें एक सवाल में एक साथ लगती हैं। y का मान 2 आ गया, अब हमें x का मान भी निकालना है, तभी तो सॉल्व होगा। अब x का मान निकालने के लिए 9 का नियम, भाई चूंकि संख्या 36 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। अब संख्या 9 से कट रही है तो डिजिटल सम 9 बनना चाहिए, तो यहां से अब डिजिटल सम निकालो 9। अब जिस बालक ने डिजिटल सम ही नहीं पढ़ा वो कर ही नहीं सकता। 7 2 9, 8 और 1 9, 4 3 7 2 9, बच गया ये 4 और ये x बच गया 4 प्लस x, ये आया डिजिटल सम। चूंकि संख्या 9 से कटने वाली होनी चाहिए तो डिजिटल सम क्या बनना चाहिए? 9। डिजिटल सम 9 बनना चाहिए, तो मैं x की जगह क्या ले लूंगा? 5। 4 प्लस 5 9, कट जाएगा भैया 9 से, तो x की वैल्यू आ गई 5, y का मान आ गया 2। मैंने दोनों के मान निकाल लिए, ठीक है भाई। अब x और y दोनों आपसे पूछा, x बटे y माइनस y बटे x, x की जगह 5 रख दो, y की जगह 2, तो 5 बटे 2 माइनस y की जगह 2, 2 बटे 5, ये आ जाएगा बेटे। तो 5 और 2 का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों 10 आ गया। ऊपर क्या? 5 बच्चे 25, 2 दूनी 4, 25 माइनस 4 21 बटे 10 आंसर है। 21 बटे 10 का मतलब बी ऑप्शन ठीक है, 2 सही 1 बटा 10। तो कैसा सवाल है नपिंदर जी? नृपिंदर समझ में आया आपको? रामदास कह रहे सर एग्जाम में इतना टाइम लेना, एग्जाम में ये लगेगा मात्र 30 सेकंड इस सवाल को करने में, 30 सेकंड। समझाने में बेटे 5 मिनट लगता है, करने में 30 सेकंड लगता है। समझ में आया कि नहीं? रोहित कह रहे हैं एक्स बराबर 14 भी तो हो सकता है। रोहित कह रहे हैं बेटे एक्स और वाई हमेशा सिंगल डिजिट लिए जाते हैं, सिंगल अंकों की संख्याएं, सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से बड़ा नहीं लेते हम अंक। एक्स और वाई अंक हैं, संख्या नहीं है। अगला सवाल ना, सवाल नंबर 40। अब यहां से देखिए, पेपर में सबसे ज्यादा ही आता है 72 पे सवाल, सबसे ज्यादा ही 72 पे सवाल आता है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा। 24 36 का तो फिर भी एक आध बार ही आए हैं, ये सबसे ज्यादा आते हैं। बोला है 11 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, तो रूट 5x प्लस 8y का मान क्या है? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे x भी निकालना पड़ेगा, मुझे y भी निकालना पड़ेगा, ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 11 अंकों की संख्या है, ये 72 से विभाज्य है। आप मुझे बताओ 72 क्या होता है मेरे दोस्तों? 8 नाम 72। अगर कोई संख्या मेरे दोस्तों 72 से भाग है होती है, हमें 72 को हमेशा ऐसे ही ब्रेक करना है कि वो आपस में को प्राइम रहे। ऐसे मत कर लेना कि सर 72 होता है 6 गुणा 12 72, 6 से कटे 12 से कटे, गलत है। क्यों गलत है? 6 और 12 आपस में को प्राइम नहीं है, इनमें 6 कॉमन है, 8 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, समझ में? और मैं 8 और 9 दोनों का नियम भी जानता हूं, ठीक है भाई। यानी कि कोई संख्या 72 से तभी कटेगी जब वो 8 से भी डिवाइड होती हो और 9 से भी डिवाइड होती हो। बच्चे अगर कोई संख्या 8 से भाग होती है तो लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए,
लास्ट के 3 अंक क्या है, 6 7 y। अब आप मुझे खुद बताओ मैं y की जगह क्या रखूं कि 8 से कट जाए, क्या रखूं, y की जगह क्या रखूं कि 8 से कट जाए। तो आप कहोगे सर 8 से भाग तो दो पहले, 8 चौक 32, 6 7 में भाग दूंगा, 8 अट्टू 64, 8 अट्ठे 64, 64 भाग दूंगा, बचेगा क्या 3। तो y की जगह क्या रखूं 2, तभी तो 8 चौक 32 पूरा पूरा जा पाएगा। तो y की जगह मेरे दोस्तों 2 आ गया, और कुछ नहीं रख सकता मैं। y की जगह क्या रखना पड़ेगा 2। समझ में आए भाई, 6 7, 8 अट्ठे 64 बच गया 3, y की जगह क्या रखें, 8 चौक 32 जाता है पहाड़ा, तो y की जगह मुझे 2 रखना पड़ेगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम क्लियर है। तो सॉल्व जब मैंने यहां पे भाग करके देखा तो y की वैल्यू जो है वो 2 आ गई, y का मान 2 आ गया। अब मुझे ये बीच में x भी आ रहा है, x का मान भी निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे, डिजिटल सम से। चूंकि ये संख्या 9 से भी भाग है, चूंकि संख्या 9 से भी भाग है तो डिजिटल सम 9 बनना चाहिए, निकालेंगे डिजिटल सम। 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 7 2 9, बचा 6 8 14, 6 + 8 14, 14 के अंकों को जोड़ लेंगे, 14 के अंक 1 और 4 5, 5 + x, डिजिटल सम आ गया। अब कोई संख्या 9 से कट रही है तो डिजिटल सम शुड बी 9। तो मैं क्या है, मेरे पास एक ही रास्ता बचा कि मैं x को 4 लूंगा कि 5 4 9 बन जाएगा, तो x का मान 4 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कोई बालक ये भी सोच सकता है कि सर 13 भी तो ले सकते हैं, 5 + 13 18, 18 का मतलब डिजिटल सम 9 ही होता है। बेटे x और y जो है हमेशा सिंगल डिजिट लेने हैं, इनका मान 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है। अंक हैं, अंक अंक समझते हो ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब अंक हैं, इन्हीं से अपना पेट भरना है। x का मान 4 आ गया, y का मान 2 आ गया, आपसे पूछा है वैल्यू रख दो। तो ये क्या हो गया बेटे, 4 पंजे 20, 2 अट्ठे 16, 20 + 16 36, और 36 का √ 6, इसका आंसर है बी ऑप्शन 6। अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल। आप कहोगे सर 72 का सवाल तो हो ही गया, अब आगे क्यों करना प्रैक्टिस। देखिए मैं आपको सेमी टाइप करवाऊंगा, लेकिन आप देखो कि इसी 72 पे कितने अलग अलग सवाल एग्जामों में आ रखे हैं। सवाल नंबर 41 है, आप मुझे इसका आंसर करके बताएं। 4 लोगों की 5 4 9 बन जाएगा, तो x का मान 4 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कोई बालक ये भी सोच सकता है कि सर 13 भी तो ले सकते हैं, 5 + 13 18, 18 का मतलब डिजिटल सम 9 ही होता है। बेटे x और y जो है हमेशा सिंगल डिजिट लेने हैं, इनका मान 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है। अंक हैं, अंक अंक समझते हो ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब अंक हैं, इन्हीं से अपना पेट भरना है। x का मान 4 आ गया, y का मान 2 आ गया, आपसे पूछा है वैल्यू रख दो। तो ये क्या हो गया बेटे, 4 पंजे 20, 2 अट्ठे 16, 20 + 16 36, और 36 का √ 6, इसका आंसर है बी ऑप्शन 6। अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल। आप कहोगे सर 72 का सवाल तो हो ही गया, अब आगे क्यों करना प्रैक्टिस। देखिए मैं आपको सेमी टाइप करवाऊंगा, लेकिन आप देखो कि इसी 72 पे कितने अलग अलग सवाल एग्जामों में आ रखे हैं। सवाल नंबर 41 है, आप मुझे इसका आंसर करके बताएं। सेम क्वेश्चन है 41, ऐसा ही करके बताएं। मैं नहीं करूंगा जल्दी से, आप मुझे करके बताएं, जल्दी करें। उधर 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 जाओ लॉबी में। हाँ टेस्ट, हाँ आया, सब बच्चे का आंसर आ चुका है 14। ठीक है ना, तो ये जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, केवल ऐसा नहीं कि मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया और एक आध सवाल करा दिया, मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी साथ साथ दे रहा हूँ, आपको अलग से कहीं कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब चूंकि देखो जैसे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है 72 वाला, तो मैं आपको बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा है। 24 36 वाला कम पूछा जाता है, पर वो मैंने छोड़ा नहीं है, वो भी सवाल करवाए आपको। ये देखेंगे, अगला क्वेश्चन बनाए, सवाल नंबर है 42। चले एक और सवाल लेंगे, बनाओ। बोला यदि ये 11 अंकों की संख्या बड़ी बेकार भयंकर सी संख्या दे रखी है, 72 से विभाज्य है, तो 2x - y का मान क्या है। बच्चों अगर ये संख्या 72 से विभाज्य है, तो 72 का मतलब 8 ना 72,
यानी कि ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। भाई ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। अब जरा सोचना बच्चों, अगर ये संख्या 72 से विभाज्य है तो 8 से भी कटेगी, तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। अब बताओ मैं लास्ट के 3 डिजिट हैं क्या? 87y। आप मुझे सोच के बताओ मैं y की जगह क्या रखूंगा कि 8 से कट जाए। बहुत सारे बच्चे तुक्का मारेंगे है ना, कभी जीरो रख के चेक करेंगे, कभी ये। मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं जल्दी पता लगाने का। देखो ऐसे सोचो, ये 87y, 87y को मैं ऐसे लिख सकता हूं 800 प्लस 7y। मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो नंबर है 87y 8 से कटना चाहिए। देखो ये तो 800 तो 8 से कटता ही है 100 बार। बताओ मैं y की जगह क्या रख दूं कि 8 से कट जाए? एक ही मात्र रास्ता है 2। अगर मैं y की जगह 2 रखूंगा तो ये बन जाएगा 72, 72 और 72 8 से कट जाएगा। तो मेरी मजबूरी है कि मुझे y की जगह 2 रखना पड़ेगा। तो आपने मेरे दोस्तों तुरंत सोच लिया y का मान 2। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो नाउ ये क्लियर हो गया कि y का मान जो है वो 2 है। प्यारे बच्चे अब x भी निकालना पड़ेगा। x के लिए अपन लोग इस्तेमाल करेंगे डिजिटल सम की। भाई अगर ये संख्या 9 से कटती है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए। क्योंकि देखिए 7 2 9 हो गया, 7 2 9। उसके बाद मेरे दोस्तों 9, 7 2 9 9। उसका 6 4 10 8 18, 18 भी 9 ही होता है। बच गया मेरे दोस्तों 2 और 8 10, 10 का मतलब 1, 10 के अंक को जोड़ो 1, 1 प्लस एक्स। तो डिजिटल सम आ गया 1 प्लस एक्स। तो व्हाट शुड बी, वी हैव टू राइट 9। डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। यहां से एक्स का मान ये 8 आ गया। यहां रख देते एक्स का मान 8, तो 2 8 16, वाई का मान 2 है तो 16 माइनस 2 14, 14 इसका आंसर है। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये बात समझ में आई है। अच्छा नृपिंदर जी 14, आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। तो हो गया। इस सवाल को बताइए मेरे दोस्तों, और बहुत प्यार से इस सवाल को सॉल्व करिएगा, बहुत प्यार से, जल्दी से बनाओ। फिर से 14 आंसर आ गया। ये बच्चा कह रहा सर बेसिक से बताओ। ये तो बेसिक है, और कौन सा बेसिक है? 43 नंबर सवाल, ध्यान से बोला। ये 11 अंकों की संख्या आपको दिखाई दे रही है, 11 अंकों की बड़ी संख्या है। ये 72 से विभाज्य है। ये संख्या 11 अंकों की 72 से विभाज्य है और एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्स और वाई अलग अलग हैं। एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो आपसे पूछा गया है कि रूट एक्स वाई का मान क्या है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रूट एक्स वाई। जल्दी से करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमें एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू लेनी है जो अलग अलग हो, बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो। अब ये संख्या 72 से विभाज्य है, मैं कई बार लिख के बता चुका हूं। तो 8 नंबर 72, संख्या 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। अब संख्या 8 से अगर कट रही है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। अब लास्ट के 3 डिजिट है 5x6। अब ये बताओ कि मैं x की जगह क्या ऐसा रखूं बच्चों, x की जगह मैं क्या ऐसा रखूं कि ये कट जाए मेरे दोस्तों, ये 8 से कट जाए। जवाब दीजिए, मैं x की जगह क्या ऐसा रखूं कि 8 से कट जाए। जल्दी से, व्हाट आई हैव टू पुट इट हियर कि 8 से कट जाए। अब देखो इस बार समस्या क्या है कि x बीच में आ रहा है। क्या आ रहा है? x जो है बीच में आ रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, x जो है वो बीच में आ रहा है ना। चलो अगर मैं x की जगह सपोज 0 रखूंगा, 0, तो क्या 8 से कटेगा? 506 नहीं। अगर मैं x की जगह मेरे दोस्तों 1 रखूंगा, 516, 8 8 48, 3 6 नहीं कटेगा। x की जगह अगर मैं 2 रखूंगा, है भाई 8 48 नहीं। x की जगह अगर मैं 3 रखूंगा कट जाएगा। मैं x की जगह 3 रखूंगा कट जाएगा। 536 अभी 8 से कटेगा, 8 48, बचेगा 5 6 8 7 56। x की जगह 3 रखने पर कट रहा है। 0 1 2 पे बात नहीं बनी। x की जगह 3 रखूंगा, x की जगह 7 भी रखा जा सकता है। x की जगह 3, x की जगह 7 भी रखा जा सकता है। सीधा इसमें 4 जोड़ दो, अगला अपने आप पता लग जाएगा। देखो बेटे ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट का शॉर्टकट बता रहा हूं। जैसे जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने संख्या है 5x6। यहां प्रॉब्लम क्या है कि x बीच में फंस गया। किसमें फंस गया? x बीच में आ गया, बीच में। यह संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो बताओ मैं x की जगह क्या रख सकता हूं? जवाब दीजिए, मैं x की जगह क्या रख सकता हूं जल्दी से। यानी कि पहला और आखिरी का अंक फिक्स है, मैं केवल बीच का नंबर बदल सकता हूं। पहला और आखिरी का मेरे दोस्तों अंक फिक्स है, मैं केवल बीच का नंबर बदल सकता हूं। केवल बीच का अंक जो है वो बदल सकता हूं। तो देखिए x की जगह मैंने 0 रख के देखा, 506 नहीं कटा। अभी x की जगह मेरे दोस्तों मैं 1 रख के देखूंगा तो भी कती नहीं कट रहा। 2 पे भी नहीं, 3 पे जब मैंने रख के देखा तो 8 48 मेरे दोस्तों, और बच गया 5 8 7 56। x बराबर 3 रखने पर कट रहा है। क्लियर है? देखो यानी कि जब मैं x की जगह 3 रखता हूं 536, ये 8 से कट गया। अगला कौन सा नंबर 8 से कटेगा? मुझे प्रॉब्लम क्या है कि ना मुझे शुरू का 5 बदलना है, ना मुझे आखिर का 6 बदलना है, मुझे कल बीच का 3 बदलना है। तो बेटे एक नंबर होता है 40, 8 पंजे 40। एक नंबर ऐसा है 40। 40 एक ऐसी संख्या है मेरे प्यारे भाई जो 8 से कटती है। अगर मैं इसमें 40 जोड़ दूंगा 40, तो अगला जो नंबर आएगा 576, 576, ये भी 8 से कटने वाला होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? भाई 536 8 से कटता है, 40 8 से कटता है, तो जब मैं इनका जोड़ करूंगा तो 576 भी 8 से कटने वाला होगा। यानी कि मैं x की जगह 7 भी ले सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर x की जगह आप 7 भी ले सकते हो।
क्लियर है? आप बोलोगे जी 40 जोड़ने का फायदा ये है कि ना तो आपका शुरू का अंक बदलेगा ना आखिर का अंक बदलेगा। क्यों? कि ये 0 है। 6 में 0 जोड़ने पर 6 ही रहेगा, शुरू का अंक बदलेगा ही नहीं, केवल बीच का अंक बदलेगा, केवल बीच का अंक बदल जाएगा और संख्या 8 से कटने वाली भी होगी। ऑब्जर्व करो, ये बातें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद मैंने ऑब्जर्व की है कि भाई एक ही चीज ढूंढने की जरूरत है, बाद की चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जैसे भाई एक नंबर होता है आपके सामने एक नंबर है 816। 816 एक नंबर है, 8 से कटता है। 816 8 से कटता है, सही बात है, 8 से कटता है। अब मुझे ना 8 बदलना है ना मुझे 1 बदलना है, मुझे कल बीच का नंबर बदलना है। अगर मैं इसमें 4 जोड़ता चला जाऊं, 4 जोड़ दूं 856, ये भी 8 से कटेगा। मैं 4 जोड़ दूं, 5 में 4 जोड़ दूं 9, 896, ये भी 8 से कटेगा, 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 ये भी 8 से कटेगा। देखो 816 भी, 856 भी, 896 भी। तो कल बीच वाले अंक में 4 जोड़ते चले जाओ। हाँ 80 भी जोड़ सकते हैं फिर तो, लेकिन 80 अब जोड़ेंगे तो 2 डिजिट का हो जाएगा। ठीक है जी? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे मेरे पास मेरे दोस्तों संख्या है 8 से कटने वाली, तो मैंने x का मान निकाला 3। अब अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूंगा 7, तो भी ये कटेगा 8 से। अब मैं 7 में 4 जोड़ूंगा 11, 11 तो 2 अंकों का हो जाएगा, ये नहीं लेंगे। तो x के 2 मान आए हैं 3 और 7। x के यहां से 2 मान आए हैं 3 और 7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, x की 2 वैल्यू निकल के आई हैं 3 और 7। ठीक है, चलो मैंने x के 2 मान निकाल लिए 3 और 7। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। चूंकि संख्या 72 से कटती है तो संख्या 9 से भी कटने वाली होनी चाहिए। अब अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो डिजिटल सम शुड बी 9। डिजिटल सम निकालो, डिजिटल सम निकालेंगे मेरे प्यारे भी, तो कितना आएगा? 4 6 10 8 18 9 हो गया मेरे दोस्तों, 5 4 9 हो गया, 8 8 16 16 6 22 हो गया, 8 8 16 6 22, 22 का मतलब 4 होता है, 4 और ये x और ये y। डिजिटल सम आया 4 प्लस x प्लस y, ये डिजिटल सम आया है। 4 प्लस x प्लस y ये आया है डिजिटल सम। ठीक है ना? 8 8 16 6 22, 22 के अंकों को जोड़ देंगे 4 हो गया। ठीक है, चलो अब चूंकि मेरे पास x के 2 मान है 3 और 7, अगर मैं x का मान 3 लूंगा तो 4 3 7, y का मान 2 लेना पड़ेगा। 4 3 7 2 9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 4 3 7 2 9। लेकिन अगर मैं x का मान 7 लूंगा, अगर मैं x का मान 7 लूंगा तो y कितना लेना पड़ेगा? 4 7 11, और 11 में 7 जोड़ूंगा तब 18 बनेगा। 18 मतलब डिजिटल सम 9। x का मान अगर मैं 7 लूंगा तो 4 7 11 और y भी मुझे 7 लेना पड़ेगा, 11 7 18। चूंकि इस सवाल में साफ साफ बोला गया कि x और y अलग अलग नंबर होने चाहिए, इसलिए मैं ये वाला केस नहीं ले सकता। मैं केवल ये वाला केस लूंगा, x का मान 3 है जिसमें y का मान 2 है, और आपसे रूट एक्स वाई पूछा है। रूट एक्स वाई आएगा 3 दूनी 6, और अंडर रूट 6 इस सवाल का आंसर है, जो बी ऑप्शन हो जाएगा अंडर रूट 6। बात समाप्त। कितना अच्छा सवाल बनाया है। आदित्य कह रहे हैं 8 भी रख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। कहां 8 रख सकते हैं आदित्य? यस चेतन, मान लीजिए x बराबर 1 होता तो x बराबर 159 लेते। बिल्कुल, कहां 8 रख सकते हैं आदित्य? x का मान, x का मान अगर मैं 8 रखूंगा तो ये हो जाएगा 586। क्या 586 8 से कटता है? 8 8 सत्ते 56, बच गया 26, 26 8 से नहीं कटता, बात खत्म, कटता ही नहीं है। ठीक है, अब जो भी डाउट पूछे पहले एक बार उसको क्रॉस चेक कर लें, ठीक है ना? उसके बाद ही पूछें, बेवजह की चीज ना करें। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 44। ठीक है, और करवाऊंगा मैं सवाल आपको 72 पे, सबसे ज्यादा आता ही 72 पे है। 72 पे कैसे कैसे अलग अलग सवाल आ रखे हैं देखो। बोला ये 10 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम मान के लिए 5x माइनस 3y का मान क्या होगा? y के न्यूनतम मान के लिए 5x माइनस 3y का मान क्या होगा? यानी कि आपको y का मान तो निकालना है, लेकिन y का न्यूनतम मान लेना है। सवाल में यह बात लिखी हुई है ना, प्यार से सुनिएगा बच्चों। अगर कोई संख्या 72 से कटती है तो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। बच्चों अगर कोई संख्या 8 से कटती है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट है 9y6। अब मैं y की जगह क्या ऐसा नंबर रख दूं, y की जगह क्या ऐसा नंबर रख दूं कि ये संख्या 8 से कट जाए, और y का मान मिनिमम लेना है मुझे। y का मान मिनिमम लेना है, बताओ। y की जगह मुझे मिनिमम नंबर लेना है, मिनिमम। y की जगह मिनिमम नंबर लेना है। या तो मैं रख रख के चेक करूं, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 9y6 ये 900 समथिंग है, ये जो नंबर है 900 समथिंग है, तो 9y6 900 समथिंग है। 900 तो नहीं कटता 8 से, तो मैं इसको लिख सकता हूं 800 प्लस 1/6, ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं ऐसे लिख सकता हूं 800 प्लस 1/6। ये नंबर 8 से कटने वाला होना चाहिए। देखो 800 तो कट जाएगा, अब ये नंबर 8 से कटने वाला बनना चाहिए। y की जगह क्या रखूं? y की जगह क्या रख दूं कि 8 से कट जाए? अगर मुझे पहाड़ याद होते तो मैं तुरंत कहता 17 8 136, 8 गुणा 17 136। तो y की जगह मुझे यहां पे मिनिमम 3 रखना पड़ेगा, और कोई वैल्यू नहीं, ना 0 रखने पे कटेगा, ना 1 रखने पे कटेगा, ना 2 रखने पे कटेगा। मुझे y की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, 3। y का जो मिनिमम मान आएगा 3 आएगा। क्लियर है?
हालांकि y की एक और वैल्यू है, अगर मैं 3 में 4 जोड़ दूं ना, बीच में आ रहा y, 3 में 4 जोड़ दूं तो y की एक और वैल्यू है 7, y के 2 मान है, लेकिन y का न्यूनतम मान क्या है, y का न्यूनतम मान 3 है, इसलिए मैं y की वैल्यू 3 ही लूंगा। यही बेसिक है बेटा हितेश, समझ में आया ना। तो यहां से y का जो मान है वो 3 आ गया, ठीक, न्यूनतम मान आपने निकाला। मुझे समझ नहीं आया कि आप लोगों को कौन सा बेसिक चाहिए होता है। आप मुझे एक बार बता दो कि आप कौन सा बेसिक मांगते हो। आपको गिनती सीखनी है, आपको गिनती सीखने के 8 से भाग देना सीखना है। बच्चा कह रहा 10 कहां से आया, कौन सा 10, 10 कहां से? अरे भाई, अरे भाई भैया मेरे, अगर सपोज तेरे सामने कुछ ऐसे लिखा हुआ है 936, तो इसको ऐसे ही तो लिखेगा 800 प्लस 136, ऐसे ही तो लिखेगा इसको, हैं? अरे दुष्टो, कैसे कैसे बालक इस दुनिया में पैदा हो गए हैं। भगवान उठा ले इनको, उठा ले। वाई 3 आ गया, अब मुझे एक्स का मान निकालना है। बच्चे संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी निकालो, डिजिटल सम 9, 3 6 9, 7 2 9, 5 4 9, ये बच गया 7 6 13, 7 में 6 जोड़ूंगा 13, 7 6 13, 13 का मतलब 4 प्लस एक्स, 7 6 13, 13 का मतलब 4 प्लस एक्स, और ये हो गया मेरे दोस्तों डिजिटल सम। अब डिजिटल सम क्या बनना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू को मुझे क्या लेना पड़ेगा, 5, एक्स की 5 लूंगा, 4 5 9 कट जाएगा मेरे दोस्तों, एक्स का मान 5 आ गया, वाई का मान 3 आ गया, यहां रख देते हैं, एक्स का मान 5, 5 5 25, वाई का मान 3, 3 3 9 है ना, 25 माइनस 9 16 इस सवाल का आंसर है। ये बताइए अगला सवाल, सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं, सवाल बहुत बहुत शानदार है, इतना शानदार सवाल है कि इस सवाल को एक ऑस्कर तो मिलना ही चाहिए, बता दें आप, 1 ऑस्कर इस पक्का, बनाएं। करो, यदि ये 10 अंकों की संख्या 72 से भाज्य है तो x के अधिकतम मान के लिए 3x माइनस 7y का मान क्या होगा। भाई अगर ये संख्या 72 से भाज्य है तो इट शुड बी कटिंग बाई 8 और 9, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई अगर ये संख्या 8 से कट रही है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 5x 8। अब आप मुझे बताओ, मैं यहां पे, और मुझे क्या लेना है, मुझे x की अधिकतम वैल्यू लेनी है अभी, x की अधिकतम वैल्यू लेनी है, तो बताओ मैं x की जगह क्या ऐसा नंबर रखूं कि कट जाए 8 से। x की जगह अगर मैं 9 रखूंगा, सपोज 8 7 56, 3 8 नहीं कटेगा, x की जगह मैं 8 रखूंगा, 8 7 56 बचेगा 2 8 नहीं कटेगा। x की जगह अगर मैं 7 रखूंगा, 7 रखने पर कटी क्या, 8 7 56 18 नहीं, x की जगह 6 रखने पर कटेगा। चेक कर ले, मैं जल्दी कर लेता हूं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। x की जगह 6 रखूंगा, 6 रखूंगा तो बन जाएगा 5 6 8, और 8 7 56 8 एकम 8, यानी कि x की जो अधिकतम वैल्यू मैं 6 रखूंगा मेरे दोस्तों। अधिकतम है तो मैंने अधिकतम से रखना शुरू किया, 9 9 8 7 पे कहानी नहीं बनी, 6 पे कहानी बनी, तो x की अधिकतम वैल्यू रखूंगा 6। अब मुझे y का मान निकालना है, y का मान डिजिटल सम से, डिजिटल सम शुड बी 9, डिजिटल सम क्या आएगा, 9 6 3 9, 8 और 1 9, 5 5 10 6 16, 16 मतलब 7, 7 प्लस वाई, ये डिजिटल सम है, तो डिजिटल सम शुड बी 9, तो वाई का मान क्या लेना पड़ेगा, 2, वाई का मान 2 आ गया, और एक्स का मान मेरे दोस्तों 6 आ गया। तो मेरे को वैल्यू पता चल गई एक्स की और वाई की, ये वैल्यू यहां रख दो, एक्स का मान 3 6 18, वाई का मान 2 2 7 14, 18 माइनस 14 यानी कि 4, 4 इस सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल था, आगे चलेंगे।
सवाल नंबर है आपके सामने 46 करेंगे, इस चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 46 करेंगे, इस सवाल को जरा करके बताएंगे। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन इज रॉन्ग हियर। बना, लास्ट क्वेश्चन है, फिर टाइप को चेंज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, फिर टाइप को चेंज करेंगे। बनाओ। बोला ये 10 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, तो y की सबसे बड़ी वैल्यू के लिए 3x प्लस वाई का मान क्या है। अगर ये संख्या 72 से विभाज्य है तो y की सबसे बड़ी वैल्यू के लिए, y यहां पे आ रहा है, y की सबसे बड़ी वैल्यू के लिए 3x प्लस वाई का मान क्या है। अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है तो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। भाई अगर ये संख्या 8 से कटती है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने वाले होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट। अब लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 7x2। अब बताओ मेरे प्यारे में कि मैं यहां पे x की जगह क्या क्या रख सकता हूं कि 8 से कट जाए। मैं x की जगह क्या क्या रख सकता हूं। अगर मैं यहां पे x की जगह 0 रखूंगा, 702, अट्टू मट्टू 64, 6 बच जाएगा नहीं। x की जगह 1 रखूंगा, कट जाएगा, 712 8 से कटता है, 712 8 से कटता है मेरे दोस्तों, अट्टू मट्टू 64, बच गया 7 8 9 72। x बीच में, x की जगह 1 रखूंगा, 8 से कट जाएगा, फिर 1 में 4 जोड़ दो 5, x की जगह 5 रखूंगा तो भी 8 से कट जाएगा, 752 है, 8 9 72 8 32, फिर 5 में 4 जोड़ दो 9, x की जगह 9 भी रखूंगा तो भी कट जाएगा। तो यहां से x के 3 मान आ गए, x का 1 मान नहीं आया, यहां से x के 3 मान आ गए, 1 5 और 9, 3 वैल्यू x की आ गई, आगे 3 वैल्यू। चलो छेड़ूंगा नहीं, मुझे x का मान पता नहीं चला, अभी तक x के 3 मान है। मुझे क्या लेना है, मुझे y की सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, x की नहीं, मुझे y की सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, y की। x के 3 मान आ गए, 1 5 और 9। 9, चूंकि यह संख्या 9 से भी कटनी चाहिए तो डिजिटल सम शुड बी 9। अब इस संख्या का डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम क्या आएगा, 7 2 9, ये 9 और ये 9, 7 3 10 8 18, 18 का मतलब ही 9 होता है। बच गया 5 प्लस वाई प्लस एक्स, ये बच गया, ये बच गया मेरे दोस्तों 5 प्लस एक्स प्लस वाई, 5 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया डिजिटल सम। डिजिटल सम शुड बी 9। मुझे क्या करना है, सवाल मुझे y की सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, मुझे y की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है। बहुत अच्छा और अच्छे लेवल का सवाल है बेटा ये। अब यहां से x का मान देखो, अगर मैं x का मान 1 लेता हूं तो y का मान कितना लेना पड़ेगा, 5 और 1 6, y का मान लेना पड़ेगा 3 6 3 9। अगर मैं x का मान 5 लेता हूं, 5, तो 5 और 5 10, x का मान 5 लूंगा, 5 5 10, तो y लेना पड़ेगा 8 10 8 18, 18 डिजिटल सम 9 होता है। अगर मैं x का मान 9 लेता हूं, 9 9 लेता हूं, x का मान 9 लेता हूं तो 9 5 14, तो y की जगह क्या लूंगा, 4 14 4 18, y को 4 लेना पड़ेगा बेटे। अगर मैं x का मान 9 लूंगा तो 9 5 14, y लेना पड़ेगा 4 14 4 18। तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ये 3 केस बने। मुझे लेना है y की सबसे बड़ी वैल्यू। बताओ y की सबसे बड़ी वैल्यू कहां आ रही है, y की सबसे बड़ी वैल्यू यहां आ रही है 8। तो मैं कौन सा केस लूंगा, मैं दूसरा वाला केस लूंगा। दूसरे वाले केस में y का मान सबसे बड़ा आ रहा है। हर एक केस को चेक करना पड़ेगा आपको, बारीकी से हर एक केस को चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले केस में y का मान सबसे बड़ा आ रहा है 8, बाकी दोनों को ऐसे इग्नोर कर दो जैसे उसने किया है तुम्हें। यहां रख देते हैं बेटे, x की जगह 5 आ गया, y का मान 8, तो y का मान 8 आ गया, 3 8 24। x की जगह मेरे दोस्तों, सॉरी, x की जगह 5 आ गया, 3 5 15, और y का मान 8 आया है, तो 15 जमा 8 23। 23 इस सवाल का आंसर था, 23। बताओ अच्छा सवाल है कि नहीं। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे। चलो ठीक है, तो ये देखो सारे, अब जाके आपकी प्रैक्टिस पूरी हुई। अगर मैं आपको केवल ये वाला सवाल करा के छोड़ देता ना तो आपके साथ अन्याय होता। हालांकि आपको, आप खुश रहते अगर मैं केवल ये वाला सवाल करा के छोड़ देता ना, आप अपने आप पे खुश रहते, हाँ, सर ने हमको पढ़ा दिया पूरा, है ना, अब हम पेपर में फोड़ देंगे। केवल इतना पढ़ाना काफी नहीं है 72 के नियम पे ही, लेकिन जब तक आपको ये सवाल ना करवाया जाए इसमें बालक परेशान हो जाएगा, है नहीं। आपको न्यूनतम अधिकतम वाले सवाल ना करवाए जाए, आपको ये केस चेक करने वाला सवाल ना करवाया जाए, तब जाके बच्चा तैयार होता है। यही फर्क है जीरो टू हीरो बैच में कि कोई टाइप पढ़ाएंगे तो उसको केवल आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ाते, संतुष्ट करने के लिए नहीं, सिलेक्शन दिलवाने के लिए पढ़वाते हैं। ठीक है जी, चेक ही करना पड़ेगा हेमा जी, और कोई लॉजिक नहीं है। पिछले क्वेश्चन में ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। सर्वेंद्र कह रहे हैं वाई बराबर 9 ले ले, तो अपनी मर्जी से थोड़ा ना ले लेंगे, अपनी मर्जी से थोड़ा ना ले लेंगे, तुम्हारे घर की सरकार थोड़ा ना है। पहले एक्स का मान निकाला जाएगा, एक्स का मान आसान है, फिर वाई का मान निकाला जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 47 करेंगे। अगला टाइप करके बताओ, अगला टाइप बनाएं जल्दी से।
क्वेश्चन हट गया? अब क्वेश्चन ही हट गया, ये बैठे बैठे जादू हो गया। बोला निम्न में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? नियम चेक करना है 11 का। मैंने 11 का नियम पढ़ाया है, मैंने आपको 11 का स्पेशल नियम पढ़ाया है। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो संख्या निकालने के लिए आपको ऑड और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम निकालना पड़ेगा। चेक करो भैया, हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। 11 का स्पेशल नियम मेरे पास है। जैसे पहले नंबर देखो, 5 और 1 6, 3 9 4 13, 13 आया। लेकिन 2 4 8 4 12, 13 12 का कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। 5 और 1 6, 6 3 9 9 और 1 10, 5 और 1 6 3 9 1 10। उसके बाद 2 4 8 है भाई, 2 4 6 4 10, 10 आ गया। 10 और 10 का डिफरेंस 0, यही नंबर 11 से कट गया। पहला ही नंबर 11 से कट गया, बात खत्म। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या सिखाया? ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो, इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो, उनका डिफरेंस चेक करो। वो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाला। पहले ऑप्शन में 0 आ रहा है भी, 5 और 1 6 3 9 और 1 10। फिर इवन प्लेसेस का 2 4 6 4 10, डिफरेंस है 0, यानी कि नंबर 11 से कट जाएगा, बात खत्म। सवाल नंबर आपके सामने लेकिन अब होगा, ये 47 था, सवाल तो हम 48 भी देंगे आपको। बोला इस संख्या में k का मान ज्ञात कीजिए जिससे कि यह संख्या 11 से विभाज्य हो। दिस इज ब्यूटीफुल संख्या। ये ब्यूटीफुल संख्या में अगर k क्या रख दें कि संख्या 11 से कट जाए, तो 11 का नियम कोपचे में ले जाके समझाए थे। 11 का नियम आप बोलोगे हाँ जी सर। इवन और ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम निकालो। 9 और 1 10, 10 प्लस k प्लस 0 प्लस 5, 9 और 1 10 प्लस 5 15 प्लस k। ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम आ गया। जो ऑड विषम स्थानों पर आ रहे हैं, जो इवन प्लेस पे डिजिट आ रहे हैं, उनका सम निकालो। है भाई, इवन प्लेस पे जो आ रहे हैं 3 4 7 8 15 2 17, 17 आ रहा है मेरे दोस्तों, 17। अब इसका डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए, 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाता हूं, 0, अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाता हूं तो k की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा? 2। k की वैल्यू को मुझे 2 लेना पड़ेगा कि 15 जमा 2 17, 17 में से 17 घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो k की वैल्यू को मैं 2 ले सकता हूं। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। k का मान 2 वी हैव टू टेक। आपके सामने ये 48 था, अपन लोग तो 49 भी लेंगे, भगवान ने चाहा तो 50 भी लेंगे। सवाल नंबर 49 करेंगे। बोला यदि 9 अंकों की संख्या 11 से पूरी विभाज्य है तो पी स्क्वायर प्लस 5 का मान क्या होगा? यदि यह संख्या 11 से विभाज्य है तो पी स्क्वायर प्लस 5 का मान क्या होगा? मैं इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकता हूं। भाई आपसे पूछा पी स्क्वायर प्लस 5 का मान, पी क्या सिंगल डिजिट है, जैसे मैं पहला ऑप्शन मानता हूं तो 5 घटाने पर पूर्ण वर्ग बनना चाहिए। 48 में से 5 घटाऊंगा 43 नहीं बनेगा, 45 में 5 घटाऊंगा 40 पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, 54 में से 5 घटाऊंगा 49 बनेगा, 50 में से 5 घटाऊंगा 45 पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है, अगर पी स्क्वायर प्लस 5 को मैं 54 लूंगा तो पी की वैल्यू 7 आएगी, है ना। 54 में से 5 घटाएंगे 49, 49 पूर्ण वर्ग बनेगा पी का स्क्वायर। तो यही एक आंसर इस सवाल का हो सकता है, मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर लीजिए, बट मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं सवाल को ऑप्शन से ही करता। मैं कभी सवाल को सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचता, फर्स्ट थॉट में ऑप्शन से नहीं होता फिर सॉल्व कर लेते। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे कि भाई ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो ऑड प्लेसेस के अंकों का योग 2 9 11, 11 7 18, 18 प्लस पी और 5 23, 23 प्लस पी आ गया। अब इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो। 5 8 13, 13 6 19, 19 प्लस 0 19 आ गया। अब ये डिफरेंस 0 बनना चाहिए। क्या डिफरेंस कभी भी 0 बन सकता है? बताओ बच्चों, क्या ये डिफरेंस कभी भी 0 बन सकता है क्या? देखो ये 19 है, ये नंबर है 19, ये नंबर है 19 से बड़ा। 23 में जब मैं पी और जोड़ूंगा तो 19 से बड़ा हो जाएगा। ये नंबर तो है 19, ये नंबर है 19 से बड़ा। अब 19 से बड़ी संख्या में से 19 घटाएंगे तो कभी भी 0 तो आ नहीं सकता, कभी भी 0 तो आ नहीं सकता। तो ये डिफरेंस तो कभी 0 बन ही नहीं सकता ना, नेवर। जब ये डिफरेंस 0 नहीं बन सकता तो मैं इस डिफरेंस को फिर 11 बना लेता हूं। 11 भाई, ये छोटा नंबर रहेगा, ये बड़ा नंबर रहेगा। अगर मुझे 11 बनाना है तो बताओ, ये 19 है तो ये लेना पड़ेगा 30, 30 में से 19 घटाएंगे तो ही तो 11 आएगा। तो पी की जगह रखना पड़ेगा 7, 30 7 30, 23 7 30, 30 में से 19 घटाएंगे 11 आ जाएगा। तो पी की वैल्यू को 7 ले लिया मैंने। जब पी का मान 7 आगे यहां रख दो, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 54 इस सवाल का आंसर है। मुझे लगता है सभी को समझ में आया है। ठीक है, सचिन कह रहे सर ऑप्शन ट्रिक ही बताया करो। सचिन बेटे हर जगह ऑप्शन ट्रिक नहीं लगती, कुछ ही सवालों में लगती है। अगर सारे ही सवाल ऑप्शन से होते तो एग्जामिनर तुमको कलम क्यों देता है? ये बताएं। सवाल नंबर अगला है आपके सामने 50, जल्दी से करेंगे। बुरा नंबर है 738A6 ये संख्या 11 से विभाज्य है, ए का मान बताएं। दिस संख्या इस विभाज्य वाई 11, ए का मान यहां पे निकालो मेरे दोस्तों। 7 8 15, 7 8 15, 15 6 21, 21 आ रहा है। ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम, इवन प्लेसेस के डिजिट 3 प्लस ए प्लस ए, 3 प्लस 2 ए, यार 3 प्लस 2 ए।
अब मेरे दोस्तों ये डिफरेंस 0 बनना चाहिए। ये डिफरेंस क्या बनना चाहिए? 0। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाऊंगा तो ये 21 है, ये भी 21 लेना पड़ेगा। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाऊंगा, सुनेगा, ये नंबर 21 है तो ये भी 21 लेना पड़ेगा। 21 में से 21 घटाएंगे 0 आएगा। 21 बनाने के लिए 3 है तो ये कितना लेना पड़ेगा फिर मेरे दोस्तों? 9। ए का मान लेना पड़ेगा 9। ठीक है, मैंने 7 8 15 6 21 3 प्लस ए का मान लेना पड़ेगा 9। 9 दूनी 18 3 21 21 माइनस 21 0। तो यहां पे ए का मान 9 आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है 9। बचा करा 4। 4 एक बालक बता रहा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 3 11 21 में से 11 घटाने पे तो 10 आएगा, 9 आएगा दोस्तों इस सवाल का आंसर। ठीक है, आसान सी बात है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगला सवाल हम लोग लेंगे यहां पर, सवाल नंबर 51। ये बताएं जल्दी से। अजीब अजीब से सवाल 11 के नियम पे आ रखे हैं, करो। 11 के नियम पे पिछले 2 साल में बहुत फेमस सवाल आए हैं। डिफरेंस 11 बनाओगे तो ए दशमलव में चला जाएगा, इसलिए हम नहीं लेंगे। इस सवाल को करें आप। इसके डिजिट का सम 2 4 6 प्लस बी आएगा, 2 4 6 प्लस बी। अब ये डिफरेंस मेरे दोस्तों या तो 0 बनना चाहिए या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। अब चूंकि सवाल में ये साफ साफ बोल दिया कि ए बड़ा है बी से, यहां पे 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। एक बॉक्स मेरे दोस्तों ये बन गया, एक बॉक्स मेरे दोस्तों ये बन गया। नाउ लिसन केयरफुली, जब करूंगा ए बड़ा है बी से, जब ए बड़ा है बी छोटा है तो ये वाला बॉक्स बड़ा होगा, ये बड़ा होगा मेरे दोस्तों। 12 बड़ा या 6 से, ए बड़ा या बी से, ये छोटा होगा, तो बड़े में से छोटा घट जाएगा आसानी से। ये जो साइन होता है ये डिफरेंस का साइन होता है, माइनस का साइन नहीं होता। मैं आपसे कहता हूं 6 माइनस 7 क्या है? -1। लेकिन मैं आपसे कहता हूं 6 डिफरेंस 7। डिफरेंस का मतलब हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना। 1 बड़ी 7 है, छोटी 6 है, 1। तो जब बेटा जब आप ऐसे करोगे तो 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा, और ये a माइनस बी, ये बराबर 0 बनना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 0 बनना चाहिए, तो बताओ मुझे यहां पे a का न्यूनतम मान लेना है। क्या ले सकता हूं मैं जल्दी से? a का न्यूनतम मान। स्टूडेंट ये डिफरेंस कभी 0 तो बन ही नहीं सकता, ये चीज वैल्यू कभी 0 तो बन ही नहीं सकती। कि अगर आप इस वैल्यू को 0 बनाने बैठे तो 6 में कुछ जोड़ के 0 तो आएगा नहीं, यानी कि मेरी मजबूरी है कि ये डिफरेंस 0 ना होकर 11 बनेगा। ये डिफरेंस 0 ना होकर 11 बनेगा। 11 बनेगा तो a माइनस बी क्या बनना चाहिए? 5 होना चाहिए। 5 6 5 11। मुझे a का न्यूनतम मान लेना है, तो एक ही रास्ता बचा, जब आप b को 0 ले लो और a को 5 ले लो, एक ही रास्ता बचा। a का मान 5 और b का मान 0, तो a की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 5 होगी। a का मान 5 से छोटा नहीं लिया जा सकता। इस सवाल का आंसर 5 है। ठीक है जी। पांच, ये डिफरेंस कभी 0 तो बन ही नहीं सकता। 6 में कुछ संख्या जोड़ेंगे तो भैया मेरे दोस्तों 0 तो आएगा नहीं। 11 बनाने के लिए a माइनस बी 5 होना चाहिए। अब a बड़ा लेना है, b छोटा लेना है। अब b को अगर मैं a को मिनिमम लेना है तो मैं b को 0 करता हूं, a को 5, मैं b को 1 ले सकता हूं, a को 6, लेकिन मिनिमम a का मान 5 ही रहेगा। तो 5 शुड बी द आंसर। एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे। बच्चा कह रहा सर अगर a को 0 ले ले, बिल्कुल सही डाउट है बालक का। एक बालक ने बहुत अच्छी हमें सलाह दी कि सर आप a को 0 ले लो और b को 6 ले लो, बन गई बात। 6 में से 6 घटाएंगे सर, 6 में से 6 घटाएंगे आ जाएगा 0। तो क्या होगा भैया, मैंने a का मान 0 ले लिया, b का मान 6 ले लिया, तो a छोटा हो गया, b बड़ा हो गया, गड़बड़ नहीं हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि आप में से अधिकतर घोंचू ऐसे हैं जो इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि यहां पे मुझे a से बड़ा लेना है, b मेरी मजबूरी है। अपन की मजबूरी है कि a बड़ा लेना है, b छोटा। ये 6 बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये यानी कि पॉजिटिव नंबर आने चाहिए, तो मैं इसको 11 ही बनाऊंगा। 11
बहुत गहरी बातें हैं, ये ध्यान रखना, कोई फॉर्मूला नहीं है ये। तो बेटा ए माइनस बी कितना लेना पड़ेगा, 5। अब ए बड़ा लेना है, बी छोटा, तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं बी को 0 ले लूं, ए को 5। मैं बी को 1 और ए को 6 भी ले सकता हूं, लेकिन उसमें क्या होगा, ए का मान न्यूनतम नहीं रहेगा। न्यूनतम मान कब रहेगा, जब ए की जगह 5 रखा जाए। 5 ए 6 बी 1 लोगे तो ए का मान न्यूनतम कहां रहा, ए का मान तो 6 हो गया, ए का न्यूनतम मान तो 5 ही रखे हैं। अरे घोंचू, ए का न्यूनतम मान तो, अरे सारी बुद्धि में जातरी गोबर भरा हुआ बुद्धि में, तो ये सारी बात सही है। 6 1 ले सकते हो, यहां पे 7 2 ले सकते हो, 8 3 ले सकते हो, 9 4 ले सकते हो, जो तुम कह रहे हो कचरा लोग सब सही है, लेकिन राक्षसों है, 2 कौड़ी के अकल के कच्चर है। न्यूनतम मान क्या है, ए का न्यूनतम मान तो 5 है। ए का न्यूनतम मान तुम्हारी एसटीसी का न्यूनतम मान कचरा, ए का न्यूनतम मान 5 है। तो हम कह रहे सर -5 ले सकते हैं। भैया -5 कैसे ले लोगे भाई, ये डिजिट्स है, डिजिट का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स हैं भाई, यही ले सकते हो। हमें ए की न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। ए के बहुत सारे मान है, लेकिन ए का न्यूनतम मान 5 है। ठीक है भाई, चलिए हटाओ, तुम्हारे बस की नहीं है, छोड़ दीजिए। ये लॉजिकल सवाल है बेटे, तुम्हारे बस की नहीं, तो आसान कर लो, आसान आसान कर लो, फोके फोके इनको छोड़ दो, इनको आप टैलेंटेड बालकों के लिए छोड़ दो, आप आसान आसान कर लो। बार बार क्यों भूल जाता हूं, यू आर कचरा पार्टी। ठीक है, तो आप छोड़ दो दोस्त। सारी कंडीशंस देखनी है एक साथ, क्यों नहीं देखते। चलिए, सवाल बोला बी का अधिकतम मान ज्ञात करें। अब देखो बी का अधिकतम मान, आप लोग क्या करते हो, बी का मान, बी के मान निकालने लगते हो। नहीं, मैं केवल वही देखूंगा जहां बी अधिकतम होगा। बी का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे ये संख्या 11 से विभाज्य हो, लेकिन बी का अधिकतम मान तो निकालना है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि ए जो है बड़ा होना चाहिए बी से, बी जो है ए से छोटा होना चाहिए, बी ए से छोटा भी होना चाहिए, और बी का मान अधिकतम भी होना चाहिए। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि आप एक ही बात पे ध्यान दिए जा रहे हैं। अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो नियम लगाओ, 3 + a + 8, ऑड प्लेसेस का सम आ गया 11 + a। अब मेरे दोस्तों इवन प्लेसेस का सम क्या आएगा, 0 + 6 + b, 6 + b आएगा, 6 + b आएगा। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, मेरे पास अब इनका मैं लूंगा डिफरेंस, इनका मैं लूंगा डिफरेंस। पहली बात गौर से सुनो, ए बड़ा बोला है बी से, मेरे पास 2 बॉक्स है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। मैं साफ साफ अब देखते ही बता सकता हूं कि 6 से बड़ा है 11, बी से बड़ा है ए, 6 से बड़ा है 11, बी से बड़ा है ए। तो ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है। अब मैं बड़ी में से छोटी संख्या को क्या करता हूं, घटाता हूं। अब बड़ी में से छोटी संख्या घटाने पर 0 तो नहीं आएगा, तो मुझे इसको 11 ही बनाना पड़ेगा। तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं इसको 11 ही बनाऊं। ठीक है, या फिर पहले मैं 0 भी चेक करूंगा। ठीक है, कि चलो इसे 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप 0 बनाओगे तो 11 में से 6 घटाएंगे 5, ये 5 + a - b हो जाएगा। अब बताओ क्या ये कभी 0 बन सकता है। अगर a बड़ा है b से तो a - b पॉजिटिव नंबर है, 5 में पॉजिटिव नंबर जोड़ के कभी 0 नहीं आ सकता। तो भाई मुझे इसको 11 ही बनाना पड़ेगा, मुझे इसको 11 ही बनाना पड़ेगा। अगर मुझे इसको 11 बनाना है तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई कि ये वैल्यू जो है मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, 6। 5 में 6 जोड़ूंगा तब 11 आएगा, 5 में 6 जोड़ूंगा तब 11 आएगा। अब बताओ, a और b अंक है, इनका मान 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है। अब देखो 6 बनाना है, a - b 6 होना चाहिए, a - b 6 होना चाहिए। तो मैं a को 6 ले सकता हूं, b को 0, a को 7 ले सकता हूं, b को 1, a को 8 ले सकता हूं, b को 2, a को 9 ले सकता हूं, b को 3। आप बोलोगे आंसर 0 1 2 3, ये 4 केस पॉसिबल हैं। b की भी 4 वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन यहां b की जो अधिकतम वैल्यू होगी, जो b की जो अधिकतम वैल्यू होगी वो 3 होगी, 3 बी की। ये ध्यान रखना है, ये सारे वो केस है जिनमें ए बड़ा है बी छोटा है, ए बड़ा है बी छोटा है, ये ध्यान रखना। इसका भी ध्यान रखा है, इसका भी ध्यान रखा है कि ए बड़ा लेना है बी छोटा लेना है। कुछ घोंचू क्या करेंगे कि कुछ भी कर देंगे, ए बड़ा लेना है बी छोटा लेना है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे बी की अधिकतम वैल्यू क्या आई है, 3, तो 3 ही सवाल का आंसर है। राधे राधे राधे। अगला सवाल, सवाल आपके सामने एक और है बच्चे, यहां पर 53, ये बनाओ जल्दी से करो। एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनाए, जल्दी से बनाओ फटाफट, अच्छे अच्छे सवाल हैं।
ए प्लस 6 प्लस बी, 6 प्लस ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, अब ये डिफरेंस मेरे प्यारे भाई 0 बनना चाहिए, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाऊंगा तो ए प्लस बी कितना लेना पड़ेगा मुझे? 5। ए प्लस बी में 5 लूंगा तो 6 5 11, 11 और 11 का डिफरेंस 0, तो ए प्लस बी का मान 5 आ गया। क्या मेरे पास और भी कोई रास्ता है? अगर 0 ना बना के मैं इस डिफरेंस को 11 लेता हूं, 11 बनाता हूं, 11, ठीक कर रहे हैं हम, 4 7 11। अगर मैं इस डिफरेंस को 11 बनाता हूं, भाई ये 11 है तो ये मुझे 22 लेना पड़ेगा। अगर ये 11 है तो मुझे 22 लेना पड़ेगा। 11 और 22 का डिफरेंस 11 बनता है। अगर ये 11 है तो मुझे इस वैल्यू को टोटल कितना बनाना पड़ेगा? 22। 22 और 11 का डिफरेंस 11, ये 6 है ऑलरेडी, ये 6 है, तो मुझे ए प्लस बी कितना लेना पड़ेगा? 16। 6 में 16 जोड़ूंगा 22, तो ए प्लस बी का मान 16 हो जाएगा, 16। वैसे भी ए और बी 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स को जोड़ के मैक्सिमम 18 आ सकता है, 18 से बड़ा नहीं आ सकता। डिजिट्स का मैक्सिमम मान 9 होता है, 9 में 9 जोड़ के 18 आ सकता है, 18 से बड़ा तो आ नहीं सकता। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मेरे पास ये 2 रास्ते हैं कि ए प्लस बी का मान 5 ले लो, 16। अगर मैं डिफरेंस 22 बनाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, तो ए प्लस बी की 2 वैल्यू में 5 भी ले सकता हूं, 16 भी, दोनों ही केस बनेंगे। तो ए प्लस बी की वैल्यूज का योग क्या आएगा? 21 आएगा। इस सवाल का आंसर है 5 + 16 21। बहुत बढ़िया सवाल था। बच्चे एक ही बात चेक करेंगे जबकि दोनों बातें उन्हें चेक करनी चाहिए। यस, अगला सवाल आपके सामने आएगा, बताएं। अगला सवाल आपके सामने ये आएगा कि यदि यह संख्या 11 से भाज्य है तो k + m का अधिकतम मान बताओ। इफ दिस संख्या इज डिवाइडेड बाई 11 तो k + m का अधिकतम मान। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताओ भाई। अगर ये संख्या 11 से भाज्य है तो यहां पे अंकों का योग निकालो, 5 + k + 1 + 8, ये आ जाएगा, और तो कुछ नहीं आएगा। 5 और एक 6 और 8 14 + k, ये आएगा 14 + k। ठीक है, 5 और एक 6 8 14 + k। अब इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम, इवन प्लेसेस के 4 3 7 + m + 2, 4 3 7 2 9 + m, ये आ गया 9 + m। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये ऑड प्लेसेस के और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम है। अब ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए, 11 का मल्टीपल। आपसे पूछा k + m का अधिकतम मान। k और m है क्या? k और m डिजिट्स है, अंक है। अब 2 अंकों को जोड़ के कभी भी 18 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता, अधिकतम 18 ही आ सकता है। 2 अंकों को जोड़ के कभी भी 23 नहीं आ सकता। तो मेरा आंसर इन्हीं 3 ऑप्शन में से एक सही होना चाहिए। अब मुझे देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाता हूं, मैंने मान लिया कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो 14 में से 9 घटाऊंगा 5, 5 + k - m, यही हो जाएगा। इसको मेरे दोस्तों मैं 0 बना लेता हूं, 0। तो बताइए क्या रास्ता है? सोचो, मुझे k + m का अधिकतम मान लेना है। अगर ये 0 बनाना है मेरे दोस्तों तो ये क्या लेना पड़ेगा? ये -5 बनाना पड़ेगा। अब -5 बनाने के लिए कई रास्ते हैं। कई रास्ते क्या? अगर मैं k को 0 ले लूं और m को 5, बन जाएगा। 5 में से -5 घटाएंगे 0। मैं k को 1 ले लूं और m को 6, बन जाएगा। मैं k को 2 ले लूं और m को 7 ले लूं, बन जाएगा। इसी तरीके से कई रास्ते हैं। और k का मान मैं 4 ले लूं, m का मान 9 ले लूं, आ जाएगा। k का मान मैं ले लेता हूं 4, m का मान ले लेता हूं 9, 5 4 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0 आ जाएगा। k का मान 4 लेता हूं, m का मान 9, 5 4 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0 आएगा। तो मेरे पास k और m की कई सारी वैल्यू हैं, लेकिन k + m का अधिकतम मान जो होगा वो यही वाला होगा। इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकता मैं। k m का मान में वैसे 3 और 8 भी ले सकता हूं, लेकिन k और m का अधिकतम मान मैं 4 9 ही ले सकता हूं, इसके अलावा तो नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं इसको 5 ले लेंगे मेरे दोस्तों, और फिर इसको जो है कितना लेना पड़ेगा? इसको 10 लेना पड़ेगा। 10 तो नहीं होता कोई अंक। तो यही मैक्सिमम वैल्यू है k और m की, 4 और 9, और मैक्सिमम योग करके आएगा 13। 13 इसका आंसर है, 4 9 13। बहुत अच्छा सवाल। 4 जमा 9 13 ही सवाल का आंसर है। सब बच्चे समझ गए, बात खत्म। आज इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।